आज की कहानी का शीर्षक है कैसे हुई थी राधा की मृत्यु, श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेम की मिसाल जब भी देते हैं तब राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल ही सबसे पहले दी जाती है। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन राधा श्री कृष्ण का प्रेम है। प्रेम की मिसाल जब भी देते हैं तब श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल दी जाती है। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्यार करते थे। दोनों में प्रेम की अनुभूति श्री कृष्ण को 8 साल की उम्र में ही हो गई थी। श्री कृष्ण के दैवीय गुणों के बारे में राधा को पता था। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा ने जिंदगी भर बनाया हुआ था। दोनों के रिश्ते की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। शास्त्रों में कहते हैं कि 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण को अपने जीवन में बहुत प्यारी थी। श्री कृष्ण की ये 2 चीज़ें हैं, एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी हुई थी और वो थी बांसुरी और दूसरी राधा। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से ही खींची चली गई थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा की वजह से ही रखते थे। श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले नहीं हुआ, लेकिन एक सूत्र में दोनों को हमेशा बांसुरी बांधे रखती है। कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी जरूर होती है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। कई अलग अलग विवरण राधा से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसी ही प्रचलित कहानी जो राधा और कृष्ण के बारे में है, आज हम कथा के रूप में पढ़ेंगे। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था, उस समय राधा रानी पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वो बहुत दुखी हो गए थे। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, उससे पहले वह राधा के लिए थे और राधा को श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधि पता थी। श्री कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर दूर हो गए। राधा से श्री कृष्ण ने वादा किया था कि वह वापस जरूर आएंगे, लेकिन उनके पास कृष्ण वापस नहीं आए। हालांकि रुक्मिणी से कृष्ण की शादी भी हो गई। श्री कृष्ण को पाने के लिए रुक्मिणी ने कई तरह के जतन किए थे। अपने भाई रुक्मी के खिलाफ रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से शादी की थी। श्री कृष्ण से जिस तरह राधा रानी प्रेम करती थी, उसी तरह रुक्मिणी भी उनसे बेशुमार प्रेम करती थी। श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि वह उन्हें आकर यहाँ से ले जाए। उसके बाद रुक्मिणी के पास श्री कृष्ण भगवान गए और उनसे शादी कर ली। वृंदावन जब कृष्ण से छूट गई थी, तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा कृष्ण मिले थे, तब कृष्ण से राधा ने कहा था कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण राधा के मन में हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी के राक्षसों को मार डाला और अपना काम पूरा किया। उसके बाद द्वारका चले गए। कृष्ण प्रजा की रक्षा करने के लिए, जिसके बाद
उन्हें द्वारकाधीश के रूप में जाना गया है। वृंदावन से जब कृष्ण गए थे तो एक अलग ही मोह राधा की जिंदगी ने ले लिया था। राधा किसी अलग ही मोड़ पर चली गई थी। एक यादव से राधा की शादी हो गई। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की और बूढ़ी भी हो गई, लेकिन कृष्ण के लिए ही उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए थे। वहीं अपने दैवीय कर्तव्य भी श्री कृष्ण ने निभाए। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई, तब वह अपने प्रियतम कृष्ण से अंतिम बार मिलने पहुंची। उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में द्वारका जाकर उन्हें पता चला, लेकिन वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। राधा को जब कृष्ण ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुए। एक दूसरे से दोनों ने संकेतों के जरिए काफ़ी देर तक बात की। राधा की नगरी द्वारिका में राधा को कोई नहीं जानता था। जो कान्हा की नगरी थी द्वारिका, उसमें राधा को कोई भी नहीं जानता था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में उनके अनुरोध पर नियुक्त किया। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती रही। जब राधा को मौका मिलता था तो वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। श्री कृष्ण के साथ पहले जैसा आध्यात्मिक जुड़ाव राधा ने महसूस नहीं किया था। इसी वजह से वह महल से दूर जाने का फैसला कर लिया उसने। ऐसा फैसला उन्होंने इसलिए किया ताकि श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध वह दूर जाकर दोबारा स्थापित कर पाएंगे। वह कहाँ जा रही है उन्हें नहीं पता था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान सब जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा अकेली और कमज़ोर हो गई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता थी राधा को। राधा बहुत ही दर्द से गुजर रही थी उस समय। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए। राधा से श्री कृष्ण ने कहा कि वह कुछ उनमें मांग सकती है, लेकिन राधा ने उनसे इनकार कर दिया। दोबारा राधा से कृष्ण ने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वह एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दे। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन में फिर से राधा के लिए बजाने लगे। दिन रात तब तक बांसुरी बजाई श्री कृष्ण भगवान ने, जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। श्री कृष्ण ने तब तक बांसुरी बजाई। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही त्याग दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त वह नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और दूर झाड़ियों में फेंक दी। श्री कृष्ण ने इसके बाद से जीवन भर कोई भी वादक यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण ने जब श्री कृष्ण के रूप द्वापर युग में जन्म लिया था, उस युग में राधा रानी के रूप में माँ लक्ष्मी ने भी जन्म लिया था, ताकि उनके साथ वह मृत्यु लोक में रहे। दोस्तों, ये थी कहानी राधा रानी की मृत्यु की और श्री कृष्ण की बांसुरी तोड़ने की वजह की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही कथाओं के साथ
तब तक के लिए धन्यवाद।